So, guys, Ayushi is here, and this is the episode 13th of my CEO wife. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो आद्या है वो वहाँ से चली जाती है कुछ कहकर ज़ारा को. ज़ारा वहीं खड़ी थी एंड वो फ्रोज थी एंड उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे. उसके माइंड में चल रहा था जो कुछ भी अभी आद्या ने कहा वो सब. प्यार करती है आद्या ज़ारा से, और ज़ारा को सिर्फ अभी तक लग रहा था कि आद्या बस कोई गेम खेल रही है ज़ारा के साथ एंड ज़ारा को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है आद्या. पर जब भी ज़ारा ने आद्या की आंखों में देखा है ना, और जैसे आद्या वो सब कह के गई है ना, जो अभी कहा था उसने, वो सब रियल था. आद्या की आंखों में ही दिखता था कि वो सब सच कह रही है वो. ज़ारा को अब बहुत सारे इमोशंस एक साथ फील हो रहे थे, लाइक कंफ्यूजन, क्यूरियोसिटी और बहुत कुछ. ज़ारा सोचती है सब कुछ जो सब आद्या ने कहा उसके लिए किया. जैसे आद्या ज़ारा को देखती है ना प्यार से, आद्या की आंखों में दिखता है बहुत सारा प्यार ज़ारा के लिए. पर ज़ारा को समझ नहीं आ रहा था अभी तक, अभी उसे रियलाइज़ हो रहा था. एंड ज़ारा यही सब समझने की कोशिश कर रही थी वहीं खड़े हुए. अब थोड़ा सीन को शिफ्ट करते हैं एक हफ्ते बाद. एंड इस एक हफ्ते में आद्या ने ज़ारा से डिस्टेंस बना लिया था. वो ज़ारा को ज़्यादा देखती भी नहीं थी अब, और आद्या ज़ारा के साथ सोती भी नहीं थी उनके रूम में. आद्या घर रहती थी तो अपने होम ऑफिस में रहती थी ज़्यादातर, और सोती थी तो वो गेस्ट रूम में सो जाती थी. ज़ारा को रियलाइज़ हो रहा था कि वो गलत थी. आद्या कोई गेम नहीं खेल रही थी उसके साथ. आद्या तो बस उसे खुश रखना चाहती थी. ज़ारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे मनाए, लाइक कैसे मनाए वो अब आद्या को. एंड ज़ारा एक दिन ट्राई करती है आद्या से बात करने का. ज़ारा लिविंग रूम में जाके बैठती है एंड आद्या ऑफिस में थी और वो अभी तक आई नहीं थी घर. तो ज़ारा उसका वेट करने के लिए लिविंग रूम में बैठती है काउच पर, और वो वेट करते करते रात के 10 बज जाते हैं. अभी तक आद्या नहीं आई थी. और ज़ारा वहीं लिविंग रूम में ही सो जाती है वेट करते करते. एंड जब वो उठती है ना तो उसके ऊपर एक ब्लैंकेट होता है. उसे पता था कि आद्या ने उड़ाया उसे. ज़ारा फिर टाइम चेक करती है, सुबह के 6 बज गए थे. तभी ज़ारा को आइडिया आता है कि वो आद्या के लिए उसकी फेवरेट खीर बनाएगी, क्योंकि अभी टाइम था थोड़ा आद्या के ऑफिस जाने में, घर से निकलने में. तो ज़ारा जल्दी से उठती है, शावर वगैरह लेती है, रेडी होती है, किचन में आती है. किचन में दादी ब्रेकफास्ट बना रही थी. वो ज़ारा को देखकर स्माइल करती हैं और कहती हैं गुड मॉर्निंग ज़ारा. ज़ारा भी कहती है गुड मॉर्निंग, और ज़ारा फिर खीर बनाती है बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से. देन वो लंच पैक करती है आद्या के लिए. देन वो देखती है कि टाइम हो चुका है आद्या के जाने का, पर आद्या बाहर जा चुकी है घर के. एंड ज़ारा उसके पीछे पीछे जाती है, पर अब आद्या अपनी कार में बैठकर निकल चुकी थी ऑफिस के लिए. ज़ारा को बहुत बुरा लगता है कि वो लंच भी नहीं दे पाई आद्या को, जो उसने इतनी प्यार से बनाया था. ज़ारा वापस आती है अंदर और उसकी आंखों में आंसू थे. दादी ज़ारा को देखती हैं और पूछती हैं उसे कंफर्ट करते हुए कि क्या हुआ ज़ारा. ज़ारा उन्हें टाइटली हग करती है और रोती है और कहती है रोते हुए वो चली गई दादी, हम उनका लंच भी नहीं दे पाए, वो मुझसे नाराज़ है. मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही हैं, मुझसे बात भी नहीं कर रही हैं. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. ऐसा कैसे सोच सकती हूँ मैं उनके बारे में. वो मेरे साथ गेम खेल रही हैं, जबकि वो तो मुझे बस खुश रख रही थी, मुझसे प्यार करती हैं. पर मैंने उन्हें गलत समझा और उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो ये सब गेम खेल रही हैं, वो मुझसे अब प्यार नहीं करती. अब दादी ये सब सुनती हैं एंड थोड़ा पीछे होती हैं वो, और ज़ारा से कहती हैं ऐसा मत सोचो ज़ारा, वो तुमसे अभी भी प्यार करती है. तुम्हें पता है वो जब भी आती है ना घर ऑफिस से, वो सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछती है तुमने कुछ खाया कि नहीं. वो तुम्हारी बहुत केयर करती है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है ज़ारा. तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो वो तुमसे प्यार नहीं करती है. और दादी ये सब कहते हुए ज़ारा की आंखों से आंसू पोंछती हैं. ज़ारा दादी की बात सोचती है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि वो ये सब फिक्स कर सकती है, अभी भी टाइम है उसके पास, वो सुधार सकती है ये सब. ज़ारा दादी से कहती है पर मैं उनसे बात कैसे करूँ,
वो घर पे लेट आती हैं और मैं मिल नहीं पाती उनसे। दादी कहती हैं ऐसा करो, तुम आज अपने पतिदेव के ऑफिस जाओ, उसके लिए लंच लेकर, उसे अच्छा लगेगा और फिर तुम उससे बात भी कर लेना। ज़ारा भी नॉट करती है और हक करते हुए कहती है दादी को कि मैं ऐसे ही करूँगी, थैंक यू दादी। देन ज़ारा अपने रूम में जाती है और वो सोच रही थी कि वो क्या पहने, एक कपड़े डिसाइड कर रही थी वो। तभी उसकी नज़र एक कुर्ती पे जाती है, लाइट ब्लू कलर की कुर्ती थी, उस पर जाती है उसकी नज़र। एंड उसे याद आता है कि एक बार आद्या ने उसे कहा था कि ये कलर ज़ारा पर बहुत अच्छा लगता है उसे, आद्या को। ज़ारा ये सोचकर ब्लश करती है और कहती है मैं ये पहनूंगी। देन वो रेडी होती है अच्छे से और ऑफिस के लिए निकल रही थी वो आद्या के। एंड वो रास्ते में थी, लाइक कार में बैठी थी और ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। तभी कार अचानक से रुकती है। ज़ारा ड्राइवर से पूछती है क्या हुआ। ड्राइवर सामने देख रहा था, ज़ारा भी सामने देखती है। एंड इनका रास्ता रोक के एक लग्जरी सी कार खड़ी हुई थी। उस कार में से 2 लोग आते हैं बाहर मास्क पहन के एंड इनकी कार के पास आते हैं। ज़ारा डर जाती है और वो कार से भागने की कोशिश करती है, पर उन दोनों में से कोई एक उसे पकड़ लेता है और ड्राइवर ज़ारा को बचाने की कोशिश करता है, पर उसे उन दोनों में से कोई लाइक हिट करता है बैट से उसके सर पे। वो ड्राइवर बेहोश होके गिर जाता है। देन वो दोनों मास्क वाले लोग ज़ारा को लेकर अपनी कार में बैक सीट पे बिठाते हैं। ज़ारा चिल्लाती है जाने दो मुझे। तभी वो लोग ज़ारा की नेक पे ना कुछ इंजेक्ट करते हैं जिससे ज़ारा बेहोश हो जाती है। एंड दूसरे साइड आते हैं आद्या। आद्या जब ऑफिस के लिए निकली थी तब के सीन से स्टार्ट होता है। तो वो ऑफिस के लिए निकलती है, अपनी कार में बैठी थी वो ऑफिस जाती है। वहाँ उसे युविका एंड मित्तल ट्विंस दिखते हैं। युविका कहती है गुड मॉर्निंग बॉस। आद्या नॉट करती है एंड अपने कैबिन में जाती है। ये लोग भी कैबिन में आते हैं पीछे उसके। आद्या अपनी कैबिन की चेयर पर बैठती है और पूछती है उन दोनों से कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो दोनों मित्तल एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ देखते हैं आद्या को। एंड वो लोग बैठ गए थे अब काउच पर कैबिन में जो रखा हुआ था एंड कहते हैं तुम्हारी वाइफ कैसी है। आद्या अपना कंप्यूटर ऑन कर रही थी और वो कहती है शी इज़ गुड। उत्सव मित्तल कहता है तो तुम्हें हमारा गिफ्ट पसंद आया, यूज़ किया तुमने। आद्या को याद आता है जो गिफ्ट इन दोनों ने दिया था उसे रिसेप्शन पार्टी में। वो था लाइक एक कैट सेट, वो रोल प्ले वगैरह में यूज़ करते हैं कपल्स। ओके इफ़ यू नो गाइस। तो वो दिया था इन दोनों ने आद्या को एंड आद्या ने वो ज़ारा से छिपा दिया था। लाइक ज़ारा अगर उसे देखती तो वो पता ही नहीं क्या ही सोचती। आद्या उन दोनों को घूरती है और कहती है अगर तुम दोनों को ना यही सब बकवास करनी है यू कैन बोथ फक ऑफ बिकॉज आई हैव सो मच वर्क टू डन। तुम दोनों जैसे नहीं। उर्वशी कहती है कि हमारा खुद का बिजनेस है। आद्या अपनी आइज़ रोल करती है, दैन वो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती है। उत्सव कहता है हम बस तुझे ये बताने आए थे कि हमारे पास तेरे लिए कुछ सरप्राइज़ है। आद्या उन दोनों को देखती है आईब्रो पे करके। वो दोनों कुछ नहीं कहते अब और चले जाते हैं वहाँ से। एंड गाइस ऐसे दोस्त मेरे होते ना तो रोज़ बचते हैं मुझसे। अब युविका आद्या को उसका पूरा शेड्यूल बताती है आज का, पर आद्या का ध्यान कहीं और ही था। देन युविका कहती है आप कुछ अजीब एक्ट कर रही हैं आजकल बॉस। आद्या उसे देखती है और कहती है मैं तो हमेशा से ही ऐसी हूँ। युविका कहती है नहीं तू नहीं है ऐसी, तू जोन आउट हो जाती है ब्रो मीटिंग से बीच में। आद्या कहती है कुछ नहीं है। युविका कहती है कुछ तो चल रहा है। आद्या फिर बताती है युविका मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ज़ारा हेट्स मी। युविका के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो कहती है क्या चल रहा है आद्या, बता मुझे। आद्या को समझ नहीं आ रहा था लाइक वो कैसे अपनी फीलिंग्स बताया, जो भी हुआ था वो लाइक वर्ड से कैसे बोले। वो इतनी एक्सप्रेसिव नहीं थी वो बोलने में लाइक गाइस। तो वो कहती है आई डोंट नो युविका, मुझे लग रहा है मैंने सब मेस्ड अप कर दिया। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। युविका आद्या के शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए।
आद्या, तुम ऐसे बैठ कर वेट नहीं कर सकती कि वो सामने से आकर तुमसे बात करे? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आद्या युविका को देखती है और कहती है, आई डोंट नो युविका, मुझे बस ऐसा लग रहा है मैंने उन्हें खो दिया और उन्हें वापस कैसे पाना है पता नहीं। युविका कहती है, सब हो जाएगा। एंड लाइक अभी वो वाला सीन हो गया गाइस, वो समय रायना कहता है ना, उसका दोस्त क्या कहा था उससे, उसने इट शैल बी पास। हाँ, तो ये वही वाली लाइन हो गई कि इट शैल बी पास। तो आद्या नॉट करती है एंड तभी आद्या के फ़ोन में कुछ मैसेज आता है, वो देखती है और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है वो मैसेज देखकर। युविका उसे नोटिस करती है और कहती है, क्या हुआ? आद्या अपनी चेयर से खड़ी होती है और कहती है, ज़ारा ज़ारा किडनैप हो गई है। युविका भी शॉक्ड होकर आद्या को देखती है। आद्या कहती है, ये फ़ोन नंबर चेक करा, 2 मिनट के अंदर डिटेल दे। युविका तुरंत काम में लग जाती है, ट्रैक वैक करवाती है। आद्या को खुद पर गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। वो सोच रही थी पहले उसने अपनी ज़ारा को रुलाया और अब ज़ारा किडनैप हो गई और ये सब उसकी गलती है। आद्या अपने कैबिन की बॉल बहुत ज़ोर से पंच करती है। देन युविका आती है इंफॉर्मेशन के साथ एंड आद्या 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती, वो ऑफिस से निकल जाती है अपनी ज़ारा को लेने वापस। अब दूसरे साइड ज़ारा, उसकी आंखें खुलती हैं धीरे धीरे और वो देखती है कि अपने अराउंड देखती है वो कि वो किसी चेयर पर बंधी हुई नहीं है, किसी गोडाउन में नहीं है। लाइक होता है ना यूजुअली किडनैप करके चेयर पर बांध के रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लग्जरी बेड पर लेटी हुई है, एक लग्जरी रूम में, बहुत कंफर्टेबल, कुछ बंधा बंधा भी नहीं है उसमें। देन वो उठती है, तभी वो देखती है डोर ओपन हो रहा है और वहाँ से वही दोनों मास्क वाले लोग आ रहे हैं। देन ज़ारा बेड से खड़ी होती है जल्दी से और कॉर्नर पे जाके खड़ी होती है रूम के और कहती है, कौन है तुम लोग, क्या चाहिए तुम लोगों को मुझसे? वो दोनों हंसते हैं और ज़ारा कहती है, तुम लोगों को पता नहीं है मेरे हस्बैंड कौन है, वो तुम दोनों को मार देंगे, उन्हें पता चला अगर तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया तो। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लोग पास करते हैं और हंसते हैं। देन वो लोग अपने मास्क निकालते हैं एंड ज़ारा उन दोनों का फेस देख के शॉक्ड हो जाती है, उसकी आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहती है, आप लोगों ने मुझे किडनैप किया था, पर मुझे लगा आप उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उर्वशी कहती है, हम हैं उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम, बस हम तुझे उसे थोड़ा टीज करना चाहते हैं, सो वी किडनैप यू। ज़ारा डिसबिलीव के साथ कहती है कि मुझे किडनैप करके। वो दोनों हंसते हैं अगेन। ज़ारा कहती है, आप लोग सच में अजीब हो। उत्सव कहता है, चलिए लिविंग रूम में, आपको भूख भी लगी होगी भाभी, तो उन्होंने कुछ अरेंज किया खाने का। देन ये लोग जाते हैं तीनों लिविंग रूम में और खाते हैं आराम से बैठ के, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। ज़ारा उन दोनों से पूछती है, हम लोग कहाँ पर हैं? उत्सव कहता है, हम हमारे प्राइवेट पेंट हाउस में हैं, सिटी के आउटसाइड है एंड आद्या को ये जगह के बारे में नहीं पता। उर्वशी थोड़ा हंसते हुए कहती है, मुझे तो आद्या का रिएक्शन देखना है। देन ये लोग ऐसी बात कर रहे थे, देन तभी पेंट हाउस का डोर धड़म करके ओपन होता है। ये तीनों उस साइड देखते हैं। वहाँ खड़ी थी आद्या, बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा। उसके पीछे थी युविका। उर्वशी अब अपने हाथ खोल के अपने दोनों बाहें फैला के हक करने के लिए जाती है आद्या को और वो कहते हुए जाती है कि ओ आद्या, तू, तेरा ही इंतज़ार था। पर आद्या वो हक नहीं करने देती। ऑफ कोर्स वो एक मुंह पे मुक्का मारती है जोर से उर्वशी के। देन वो उत्सव के साइड आ रही थी गुस्से में। उत्सव अपने हाथ ऐसे ऊपर कर लेता है कि भाई सरेंडर, मैं तो दूर हूँ। युविका अब आती है अंदर घर के पेंट हाउस के अंदर, वो आती है और वो उर्वशी को देखती है जिसको मुक्का पड़ा था और कहती है, डिजर्व्ड इट। उर्वशी उसे घूरती है। आद्या मित्तल ट्विंस को घूरती है दोनों को और कहती है, तुम लोगों ने इन्हें किडनैप क्यों किया था? फिर वो ज़ारा को देखती है और कहती है, तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गई थी? उत्सव कहता है, हम बस तुझे परेशान कर रहे थे। आद्या उत्सव को एक लुक देती है कि फक यू। देन आद्या ज़ारा के पास जाती है और पूछती है,
क्या इन दोनों ने आपको परेशान किया? ज़ारा अपना सर ना में हिलाती है कि नहीं। आद्या अब उन दोनों को देखती है और कहती है, ऐसा कुछ दोबारा मत करना वरना आई विल किल यू बोथ। वो दोनों आइज़ वाइड करते हैं, आद्या को देखते हैं और फिर फेक रोते हुए कहते हैं कि ये हमसे प्यार नहीं करती। अब ज़ारा को ये देख के हंसी आ जाती है थोड़ी, एंड अब सब लोग ज़ारा को देखते हैं एंड ज़ारा ऑकवर्ड हो गई थी थोड़ी, अब वो इधर उधर देखने लगती है। अब उत्सव कहता है ज़ारा को टीज़ करते हुए कि एक्चुअली भाभी एक बात तो माननी पड़ेगी, आप बहुत हॉट लग रही थी जब आपने बोला ना कि आपके हस्बैंड हमें छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। एंड वो कहकर स्मिर करती है, वो सॉरी करता है, उत्सव स्मिर करता है वो कहकर। एंड ज़ारा का फेस ना पूरा रेड हो गया था एंड अब सब ज़ारा को देख रहे थे अभी भी। तभी युविका कहती है, रियली हमें तो बिल्कुल आद्या की जैसी भाभी मिली है। अब ज़ारा का फेस और रेड हो जाता है। आद्या उन लोगों के ऊपर शाउट करती है कि बस करो परेशान करना तुम लोग। तन वो ज़ारा को देखती है और कहती है, चलिए ज़ारा। ज़ारा नॉट करती है और ज़ारा आद्या के साथ चली जाती है। ज़ारा का ना ज़ारा की नज़रें नीचे थी, वो देखती नहीं है आद्या को, वो बस नीचे नज़रें करके चली जाती है उसके साथ। वो दोनों मित्तल ट्विंस ना स्माइल करते हुए कहते हैं, बाय भाभी वापस आइएगा। ज़ारा भी नॉट करती है। दैन ये लोग आद्या की कार में बैठते हैं। आद्या कार ड्राइव कर रही थी एंड युविका दूसरी कार में थी। आद्या और ज़ारा दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। पूरे रास्ते ये लोग शांत थे एंड ये लोग पहुँचते हैं मैंशन। ये दोनों अंदर जाते हैं और आद्या अपने होम ऑफिस में जाने लगती है, पर ज़ारा उसका हाथ पकड़ती है, उसे रोकती है और कहती है, रुकिए। आद्या टर्न होती है ज़ारा के साइड, ज़ारा को देखती है। ज़ारा आद्या को देखती है अब और आद्या कहती है, क्या हुआ? और ज़ारा उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे और वो कुछ कहने वाली थी, तभी वहाँ ड्राइवर आता है जिसके सर पे चोट लगी थी बेड से एंड अभी उसकी बैंडेज हुई थी। वो आता है और वो डरते हुए कहता है कि बॉस आई एम सॉरी, मैं ज़ारा मैम को बचा नहीं पाया। और वो अपने हाथ जोड़ता है। आद्या उसे गुस्से से देखती है और चिल्लाती है, कैसे नहीं बचा पाया? ड्राइवर कहता है, सॉरी बॉस। आद्या गुस्से में ड्राइवर के पास जाते हुए कहती है, तुम माफ़ी डिज़र्व नहीं करते, तुम मरना डिज़र्व करते हो। पर ज़ारा आद्या को रोक लेती है और कहती है, प्लीज़ छोड़ दीजिए उन्हें, उसने बचाने की कोशिश तो की थी। आद्या ज़ारा को देखती है और कहती है, क्या होता अगर वो हमारे दोस्त नहीं होते, कोई और होता तो? ज़ारा कहती है, बट स्टिल डोंट किल हिम। आद्या ज़ारा को देखती है, फिर उस ड्राइवर को देखती है और आद्या वहाँ से अब जाते हुए कहती है, ओके आई विल लीव यू बट यू आर फायर्ड। एंड वो चली जाती है। वो ड्राइवर ज़ारा से कहता है, थैंक यू मैम। ज़ारा नॉट करती है और वो ड्राइवर चला जाता है। ज़ारा अब आद्या के पीछे जाती है। आद्या अपने होम ऑफिस में थी एंड वो स्मोक कर रही थी एंड ज़ारा उसे पीछे से देखती है। मतलब ज़ारा उस रूम में एंटर हुई थी एंड वो डोर पे खड़ी थी और जो हमारी आद्या उसने बैक किया हुआ था डोर के साइड और वो स्मोक कर रही थी। पर उसे पता था कि ज़ारा आ गई है, उसे ज़ारा का प्रेजेंस फील हो जाता है और वो कहती है, आपको कुछ पता भी है हम कितना डर गए थे? ज़ारा कहती है, आई एम सॉरी। अब आद्या टर्न होती है ज़ारा के साइड और कहती है, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं ज़ारा? हमें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ज़ारा अपना हेड शेक करती है और कहती है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपसे कुछ कहना है। आद्या अपनी सिगरेट क्रश करती है वो ट्रे में, इनको ज़ारा को देखती है। ज़ारा डीप ब्रीथ लेती है और कहती है, हमने समझा ही नहीं आपकी फीलिंग्स, वो हमारी गलती थी, हमने आपसे उस तरह बात की।
आपने जो भी किया हमारे लिए, हमने वो सब अवॉइड किया, हमने कभी नोटिस ही नहीं किया वो सब। आद्या कुछ कहने वाली होती है इसके बाद, पर ज़ारा कहती है कुछ मत कहिए, हमें बोलने दीजिए, हमारी गलती थी, हमारी गलती थी कि हमने आपकी केयर को, आपके एफर्ट्स को हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने नज़रअंदाज किया, हम थोड़ा डर गए थे। आपने हमसे फोर्स मैरिज की इसलिए, और फिर आपके पापा ने बोला कि आप हमें डिवोर्स दे देंगे जब आपका मन भर जाएगा हमसे। तो हम बस परेशान थे। अगर आपने ऐसा किया तो, पर जब आपने हमें कहा कि आपको हमसे प्यार है और आप हमारी फिक्र करती है, हमें रियलाइज़ हुआ कि हम बहुत गलत थे, हम बहुत गलत थे आपके बारे में। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए आपके साथ वैसा बिहेव करने के लिए, आपको गलत समझने के लिए। ज़ारा ये सब आद्या की आइज़ में देख कर कह रही थी, एंड थोड़े थोड़े आंसू थे उसके आइज़ में। सो गाइस, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ गाइस, अच्छी लग रही है स्टोरी? अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और क्या करते हैं, हाँ सब्सक्राइब कर दो यार। ओके सो या बाकी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। एंड टेक केयर, बाय बाय।